हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी INCT 1 2024 का फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने कल ही आपको इन्फॉर्म किया था कि आपका 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 2 अगस्त तक चलने वाला है। मतलब 20 जुलाई से 2 अगस्त तक फॉर्म चलने वाला। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं फॉर्म भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है और किस फॉर्मेट में आपका कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इतना इंपॉर्टेंट है ताकि स्टेज 2 जो होगा, जो आपका मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आप आउट ना हो। बहुत सारे बच्चे आउट हो गए थे, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत आता है। ट्रेड्समैन पोस्ट, चार्जमैन हो, फायरमैन हो, MTS हो या फिर कुक की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी इसमें है। तो सभी के लिए यहाँ पे मैं सभी ट्रेड्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बहुत सारे बच्चों को फ़ोटो के रिगार्डिंग है, फ़ोटो कितना पुराना होना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। साथ में सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, ब्लैक कलर के हो, ब्लू हो, कितना साइज होना चाहिए, किस फ़ोटो का, सिग्नेचर का कितना पुराना होना चाहिए। उसके बाद जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बहुत सारे बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, वो डिस्कस करने वाला हूँ। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लगेगा वो सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का लगेगा, वो भी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या फिर जो जनरल कैटेगरी के हैं। ओके, तो ये सारा डाउट यहाँ पे इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है फॉर्म भरने के दौरान जो आपको नहीं करने हैं, गलती क्या करना है क्या नहीं करना है, किस किस तरीके से फॉर्म भरना है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2024 का सिविलियन ये वैकेंसी है, चाहे वो बात करें ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए, चार्जमैन के लिए बात करें। यहाँ पे सारा कुछ सैलरी वगैरह सब कुछ मैंने कल डिस्कस किया था, पोस्ट वगैरह। टोटल 741 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं। ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्टों के लिए फायरमैन की वैकेंसी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा 444। तो यहाँ पे भी सारा यहाँ पे अपना कमांड वाइज आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं किस कमांड में और किस कैटेगरी में कहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है, वहाँ पे उसके हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करिएगा। ओके, जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे फायरमैन वाला यहाँ पे दिखा दूं। फायरमैन वाला देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी फायरमैन में है 444। 741 में 444 वैकेंसी फायरमैन के लिए है। और फायरमैन के लिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न नॉवल कमांड में यहाँ पे देख सकते हैं 58, यहाँ पे है 237 वैकेंसी। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वेस्टर्न नॉवल कमांड में है। उसके बाद ईस्टर्न नॉवल कमांड में 99, साउथर्न नॉवल कमांड में 60 और अंडमान एंड निकोबार कमांड में 48। तो जब आप फॉर्म भरिएगा ना, तो फॉर्म भरते टाइम में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है वेस्टर्न नॉवल कमांड, उसके बाद ईस्टर्न नॉवल कमांड, साउथर्न नॉवल कमांड और अंडमान निकोबार। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए भर रहे हों। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जनरल की है, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद OBC पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे उसी के हिसाब से सबका यहाँ पे पोस्ट दे रखा है। तो आप यहाँ पे देख के उसके हिसाब से फॉर्म फिलअप करिएगा। फायर इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड्समैन मैट के लिए 161 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी वेस्टर्न नॉवल कमांड। हर पोस्ट के लिए देखा जाए तो वेस्टर्न नॉवल कमांड में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न नॉवल कमांड 17 वैकेंसी, टोटल 18 और 17 यहीं पे है। तो वेस्टर्न नॉवल कमांड में ना भैया सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको मिलने वाला है देखने के लिए, राइट। तो वेस्टर्न नॉवल कमांड के लिए आप तैयार हो जाइए। फर्स्ट प्रेफरेंस जो रखना है आपको वेस्टर्न नॉवल कमांड ही रखना है फॉर्म भरने के लिए। चलिए, अब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल मैंने बता दिया था किस पोस्ट के लिए क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे आपको पेस्ट कंट्रोल भी है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर और कुक MTS, तीनों फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर आपने BSc कर रखा है तो वो फॉर्म भी आप भर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है कि फॉर्म कैसे क्या भरना है। चलिए, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा आपको सबसे पहले तो लॉगिन वगैरह आपने कर रखा होगा, पिछला फॉर्म भरा था तो ओके, और नहीं कर रखा है तो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए। मैं आपको लिंक कहाँ प्रोवाइड कराऊँगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो वहाँ से आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे एक गाइडलाइन इंपॉर्टेंट चीज़ ये दे रखा है कि एप्लीकेशन शुड नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर सेम पोस्ट। मतलब जैसे आप ट्रेड्समैन मेट है,
बहुत सारे बच्चे वेस्टर्न नेवल कमांड में, साउथर्न नेवल कमांड में, तो प्रेफरेंस भरना है, ये नहीं कि ट्रेड्समैन मेट में ही। हाँ, जो बच्चा चार्जमैन का फॉर्म भरा है वो ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म भर सकता है, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो। हाँ, पेश क्या हम 3 फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं, लेकिन सेम पोस्ट के लिए, जैसे ट्रेड्समैन मेट के लिए भी एक फॉर्म भर दिया, चार्जमैन के लिए भी एक फॉर्म भर दिया, पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए भी एक फॉर्म भर सकते हैं, और आपका जो है कुक के लिए भी फॉर्म एक भर सकते हैं। मतलब किसी भी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरना है। तो ये 4-5 पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं सभी में फॉर्म भर सकते हैं, एक भरना है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो फॉर्म अपना देख के भरिए किस में भरना है। उसके बाद एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ कमांड फॉर पोस्टिंग। जैसे मैंने बताया ना, वेस्टर्न नेवल कमांड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना होगा। ओके, अदरवाइज़ आप मेरिट में बहुत सारे बच्चे नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे, जब मेरिट बनेगा तो आपका वहाँ पे नाम नहीं दिखाई देगा भैया। ओके, तो वो ध्यान देना है। कैंडिडेट आर एडवाइज कीप स्कैन कॉपी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है स्कैनिंग होना चाहिए, जेपीजी में जेपीजी या फिर पीएनजी पीडीएफ एज एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी बिफोर प्रोसीडिंग टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको जेपीईजी में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जेपीईजी में करिए या फिर जेपीजी में करिए। ये सबसे पहले पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आता है, जो कि आपका लाइट बैकग्राउंड के साथ होने चाहिए। मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड होगा फोटो का वो लाइट होना चाहिए। ये नहीं कि शर्ट भी वाइट पहन ली और बैकग्राउंड भी वाइट कर दिया, तो दिक्कत आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कोई भी टोपी वगैरह लगा के या फिर फेस वगैरह कुछ लगा के फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचवाना है। तो साइज होगा फोटोग्राफ का वो 20 से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, और ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिए। कैंडिडेट सिग्नेचर जो है वो भी आपका प्लेन वाइट पेपर पे होना चाहिए विथ ब्लैक इंक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ब्लू से करेंगे, तो यहाँ पे ब्लैक इंक से ही आपको, मतलब ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करना है प्लेन वाइट पेपर पे। ये बहुत सारे बच्चे, जैसे कॉपी होता है तो ऐसे लाइनिंग होता है, उस पर नहीं करना है, प्लेन वाइट होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये प्लेन, ऐसे सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना है ब्लैक पेन से। ओके, ये भी 10 से 20 KB के बीच में ये आपका होना चाहिए। तो देख लीजिए, सारा ऐसे ही डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। ए कॉपी ऑफ कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ई कास्ट बोले, EWS सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट। अगर आप EWS फॉर्म में भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए भैया, यहाँ पे आपको चाहिए क्या, आपको 50 से 200 KB के बीच में आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, उसका कॉपी आपको करा लेना है। अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ पे जनरल का बात नहीं हो रहा है, SC की बात नहीं हो रहा है, ST की बात नहीं हो रही है, OBC की बात, तो देखिए कोई भी अगर आप OBC से फॉर्म भरेंगे तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और OBC मांग रहा है तो OBC लगाना है, राइट। तो कास्ट में क्या होता है, जो आपका कास्ट, मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता दूं। कास्ट होता है आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, जिससे आपको सिर्फ जाति डिनोट होती है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है जिससे OBC में कई सारी जाति, जैसे OBC में बहुत सारे कास्ट इसमें आ जाते हैं। OBC में बहुत सारे, जैसे जनरल में राजपूत, पंडित, ये सारे कास्ट आ जाते हैं। OBC में बहुत सारे कास्ट आ जाते हैं। ओके, SC ST में बहुत सारे कास्ट हो जाते हैं। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट किस लेवल का होगा, मतलब सेंट्रल का होगा, स्टेट का होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक का जो आपका होगा मार्कशीट या सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन प्रूफ आपको चाहिए 50 से 200 KB के बीच में। जो भी आप 10th लेवल का भर रहे हैं तो 10th का, 12th का भर रहे हैं तो 12th का, ITI वाला फॉर्म भर रहे हैं ट्रेड्समैन का तो ITI का, BSc वाला या फिर डिप्लोमा वाला भर रहे हैं तो वो चाहिए आपको, राइट। उसके बाद सर्वे डोली गेटिंग द प्रूफ, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन का वो चाहिए। बाकी ये PW जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद ये सारा PW कैटेगरी के लिए है। अब चलिए मैं बता दूं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो जनरल OBC SC ST वाले बच्चे पूछ रहे थे, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पे करना होगा। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा, कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू चेक कंप्लीट रिक्रूटमेंट अपडेट, ये आप मैं बता ही रहा हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। SC ST कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ ए लेटेस्ट कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर
claiming age, other relaxation and reservation and produce original certificate on demand। यहाँ पे देख लीजिए, लेटेस्ट चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चाहिए, तो SC/ST सर्टिफिकेट अभी आपको SC/ST सर्टिफिकेट जो लगता है स्टेट का चलता है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। OBC सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे OBC आपका होना चाहिए सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस पे लिखा हो, जैसे कोस्ट गार्ड में चलता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, ये भी आपका होना चाहिए, वैलिड EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS प्रत्येक ईयर बनता है, तो आपको इस साल का ही लगेगा, पुराना नहीं चलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में, क्योंकि ये भर्ती जो है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो सेंट्रल लेवल का ही चलने वाला है, तो ये आपका हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे, अब जैसे आप ITI वाला फॉर्म भर रहे हैं ट्रेड्समैन मेट का, तो उसमें 10th का लग रहा है, 12th का लग रहा है, ITI का फॉर्म, ITI का सर्टिफिकेट, मार्कशीट लगा, तो वो चीज़ मैंने बता ही रखा है, तो वो पोस्ट के हिसाब से वो आपको लगाना है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लीजिए। एंड फॉर्म भरते टाइम ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म में गलती ना हो, क्योंकि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब कि सेम पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते। मान लीजिए ट्रेड्समैन मेट का हमने फॉर्म भरा और फॉर्म हमारा क्या हो गया, गलती हो गया, तो हम वो दूसरा फॉर्म भरेंगे ना, तो दोनों ही फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर किसी के काम के नहीं रहेंगे। तो फॉर्म एक ही, ट्रेड्समैन मेट का एक ही भरना है, चार्जमैन का एक ही भर सकते हैं। मतलब एक आदमी 4-5 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, लेकिन एक पोस्ट के लिए 2 फॉर्म नहीं भरना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियाँ करते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहाँ पे? हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7563830145 पे, और इस पे हमें मैसेज कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे टेलीग्राम पे अपडेट रहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, जो भी चाहे वो 10th पास हैं, 12th पास हैं, ITI हैं, डिप्लोमा है, BSc कर रखा है, मतलब कोई भी बच्चा यहाँ पे बचने वाला नहीं है, सभी को यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 295 रुपये का ऑनलाइन चालान लग रहा है सभी को। अब क्या फीस के लिए बता दूँ, 295 लग रहा है, तो ट्रेड्समैन मेट के लिए 295, चार्जमैन के लिए भी 295। अगर हम चार्जमैन का भी फॉर्म भरते हैं और ट्रेड्समैन का भी फॉर्म भरते हैं, तो ये आप काउंट कर लीजिए, डबल पैसा लगेगा। 4 फॉर्म भरेंगे तो 4 गुना कर लीजिए, 5 फॉर्म भरेंगे तो 5 गुना कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।